एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें मालूम करना है कि जो नीचे दिए गई वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम अभी सबसे पहले पढ़ेंगे हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं रियल नंबर की। सबसे पहले है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो के लिहाज से होते विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे दोनों मेंशन की है मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होती हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो नंबर होते, एडिशन के लिहाज से ए और बी आपस में ऐड होते हैं और इक्वल की दूसरी तरफ जब हम इनको रीअरेंज करके लिखते हैं, जैसे सेकंड वैल्यू फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट वैल्यू सेकंड नंबर पे, तो फिर भी दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है। यहाँ देखें ए और बी दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और इक्वल के उस तरफ बी प्लस ए ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो दोनों का आंसर भी इक्वल ही होगा। जैसे कि 1 + 2, अब देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 1। देखें इन रीअरेंज करने से इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जैसे 1 + 2 3 होता है तो 2 + 1 भी 3 होता है। तो यहाँ पर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कुछ इस तरह ही है। फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड वैल्यू के साथ और इक्वल के उस तरफ सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट वैल्यू के साथ। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, जैसे 1 × 2 2 होता है और 2 × 1 भी 2 होता है। तो वैल्यूज़ को रीअरेंज करने से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी उसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ देखें ये एक्सरसाइज 1.2 है और एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 1 है। यहाँ पे है 1/2 + 2/3, यानी कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो 1/2 है और जो सेकंड वैल्यू है वो है 2/3। और इक्वल के उस तरफ देखें तो सेकंड वैल्यू फर्स्ट आ गई 2/3 और फिर प्लस ये फर्स्ट वैल्यू है 1/2। ये दोनों नंबर, अच्छा एक बात और याद रखना कि ए और बी जो है वो रियल नंबर हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि रियल नंबर को पढ़ने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने रियल नंबर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रियल नंबर है क्या। तो यहाँ पे ए और बी ये दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों को आपस में ऐड करें, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2/3 + 1/2, तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखें एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट नंबर 6 है, यहाँ पे है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि फर्स्ट वैल्यू D/C है और सेकंड वैल्यू है E/F। इक्वल के उस तरफ देखें सेकंड वैल्यू फर्स्ट आ गई और फिर फर्स्ट वैल्यू सेकंड नंबर पे आ गई, तो ये भी हमारे पास हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह होती है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होंगे और तीनों रियल नंबर होंगे। यहाँ पे देखें ए बी सी जो है वो हमने रियल नंबर से लिए हैं और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, लेकिन फर्स्ट वाले दोनों नंबर को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें और जो आंसर है उसे थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें,
फिर इक्वल के उस तरफ सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करें और जो भी आंसर है उसे फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 7 है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे 3 नंबर है 11, 15 एंड 21। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है और इक्वल के उस तरफ फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से इनकी वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारी यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, उसके बाद देखें एडिशन में भी कुछ इस तरह है कि फर्स्ट वाली सेकंड नंबर जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं और फिर थर्ड नंबर ऐड हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी जो सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकंड और थर्ड आपस में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखें फर्स्ट नंबर फिर सेकंड थर्ड आपस में ऐड हो रहे हैं, इक्वल के वहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं और फिर दोनों के आंसर के बाद इनमें थर्ड नंबर ऐड हो रहा है। तो ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। आप सपोज करें कि ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, फिर इक्वल की साइन आ रही है, फिर ये हमारे पास ए है, ये हमारा बी है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और फिर इनमें सी जो है वो ऐड हो रहा है। मतलब कि ये कुछ इस तरफ वाली जो वैल्यू है वो इस तरफ लिखा हुआ है और जो इस तरफ वाली वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर वैल्यूज लिखे हुए हैं। जब साइन ऑफ इक्वलिटी होती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप उस वाली साइन वैल्यूज को पहले लिखें, इस वाली को बाद में रखें, इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी पहले मल्टीप्लाई जो है वो जाकर ब्रैकेट में एडिशन वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखें ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी के साथ, तो ये ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो ये हमारे ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये कुछ इस तरह है। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास अगर ये मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पर है तो इसे कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड पर है तो इसे कहा जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि सिर्फ इस ये जो मल्टीप्लाई है ए, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो वैल्यू है, अगर इसे आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी और अगर राइट साइड पे लिखेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। फिर अंदर एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 10, 10 बाय 9, 9 मल्टीप्लाई 10 बाय 9, 9 मल्टीप्लाई 10 बाय 9, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट दी हुई है और फिर एडिशन है। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 9, 9 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 9। तो ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी राइट साइड पर है, तो यहाँ पर हो गई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यही वैल्यूज यहाँ पर भी लिखी हुई है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू हैं और इन्हें ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई करें। जैसे कि ये हमारा ए है और यहाँ पे हमारे पास बी प्लस सी या सी प्लस बी कर दें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी प्लस सी कर देता हूँ। तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पर है मल्टीप्लाई, यहाँ देखें मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट, बल्कि राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो इससे मैं कर देता हूँ लेफ्ट
distributive property multiplication over addition and write distributive property multiplication over addition। इसी तरह से यहाँ पर भी है write distributive property multiplication over। अब देखें यहाँ पे पहले क्या है एडिशन, यहाँ पर भी एडिशन, लेकिन इस जगह पर क्या है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है वो ज़ीरो होती है। वो कैसे? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है उसमें कोई भी ऐसा नंबर हम ऐड करें कि जिससे उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मैं 2 में ऐसा नंबर ऐड करूँ यहाँ पर, क्योंकि एडिटिव है आइडेंटिटी तो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 में मैं ऐसा नंबर ऐड करूँ जिससे मेरे इस नंबर पर कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर एक ज़ीरो ही है, क्योंकि 2 में अगर हम ज़ीरो ऐड करें तो इस 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नंबर जिससे ऐड करने से उस नंबर पे कोई भी फ़र्क ना पड़े वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो हर नंबर की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो ज़ीरो है। अब यहाँ पे सेकंड में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा नंबर, कोई भी नंबर है और उसमें हम कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ कोई और नंबर ली, जैसे ए, सपोज ए कोई भी नंबर है, ए इज़ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए जो है वो रियल नंबर में से है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ए में मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे फिर भी ए खुद मिले, मतलब कि वो नंबर खुद आ जाए। तो वो नंबर 1 होता है, क्योंकि 1 ऐड करने से, 1 मल्टीप्लाई करने से इस ए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अब यहाँ पे नंबर 6 पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सपोज ए कोई भी रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए हमारे पास कोई भी नंबर है, उसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें या माइनस करें कि हमें आंसर क्या मिले, 0 मिले। क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है आप उसकी साइन चेंज करें, साइन चेंज करके उससे उस नंबर में ऐड करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए 0। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बाद में आपको नोट करने में बिल्कुल आसानी हो। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ए है और ए में कोई भी नंबर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास आना चाहिए 0। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरे पास है 2, मैं कह रहा हूँ मैं 2 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूँ या माइनस करूँ कि मुझे आंसर मिले 0। और मुझे फाइंड क्या करनी है, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2। मुझे इस 2 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए। तो बिल्कुल इजी है। 2 में जब हम माइनस करेंगे 2, जब हम 2 में 2 माइनस करेंगे तभी हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इसलिए इस 2 का इन्वर्स ऑफ 2 इज -2, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स जो 2 है उसका -2 होगा। अब सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2,
मुझे अब -2 का एडिटिव इन्वर्स चाहिए, तो वही होगा +2 होगा, ठीक है, क्योंकि -2 में जब मैं +2 करूँगा तभी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एडिटिव इन्वर्स जो है वो इस तरह होता है कि कोई भी नंबर है, रियल नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, तो उसमें कौन सा नंबर ऐड करें या माइनस करें कि आंसर हमें क्या मिले, 0। आए यहाँ पर देखें एक्सरसाइज में इस तरह का एक क्वेश्चन मौजूद है, नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। उसमें देखें ए जो है हमारे पास, ए है 3/5, यहाँ पे देखें ए 3/5 है। अब इस ए में, अब ये जो हमारे पास ए है, सपोज ये ए है, इस ए में ऐड हो रहा है -3/5। जब ये इसमें ऐड होगा तो जाहिर बात है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। तो ये सेटिस्फाई कर रही है एडिटिव, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल है, अब चाहे ये लिखा हो, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, -3/5 के एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/5। सिंपल साइन चेंज होती है एडिटिव इनवर्स में, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ा चेंज होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किस तरह होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है ए कोई भी है और उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, आंसर आना चाहिए 1। अब जैसे देखें, अब सिंपल यहाँ पे देखें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5। अब मुझे 5 का क्या फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फाइंड करना है हमें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखें 5 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, 5 के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो जाहिर बात है 1/5 करेंगे तो ये 5 में कैंसिल होगा और फिर आंसर 1 होगा, यानी कि 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/5 है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखें, सिंपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2/5। अब मुझे इस 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कुछ इस तरह होगा, 5/2, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी सारी, तो आंसर आएगा 1। तो इसी तरह से ये चेंज होती रहती है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो सारे तीनों एग्जांपल्स हैं, 8, 10 और 12, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं ये। और जैसे 2/11 है, यहाँ पे देखें 2/11 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 11/12, तभी आंसर आए हमारे पास 1। अच्छा, अगर ये यहाँ तक होता, थोड़ा सा ये भी रिवीजन करवा दूं कि जैसे यहाँ पे 2/11 है मल्टीप्लाई बाय 11/2, तो यहाँ पे देखें ये नंबर 2/11, ये इसका ये A है और ये B है, इसी तरह से ये B है और ये 11 है। तो अगर हमारे पास ये नहीं होता, =1 नहीं होता, तो ये हमारी ये जो क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बात आप जहन में रखें कि ये इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि यहाँ पे मेंशन हुआ है 1, कि ये 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इस नंबर का A का जो इनवर्स है वो उसे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2/11 एंड 11/2। अब ये इस तरह हो या फिर 11/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/11। हर नंबर अपने नंबर का इनवर्स होता है अगर उसका आंसर 1 आ जाए तो। जैसे यहाँ पर A/B है, A/B को मल्टीप्लाई करेंगे B/A के साथ, तभी भी हमारे पास आंसर 1 आएगा। जैसे A/B का इन्वर्स क्या होगा, B/A, या फिर B/A का इन्वर्स क्या होगा, A/B, सिंपल। इसी तरह से √2/3 का इन्वर्स जो है वो 3/√2 है, या फिर 3/√2 का जो इन्वर्स होगा वो √2/3 होगा। तो ये तीनों कंडीशंस मल्टीप्लिकेटिव इससे भी होल्ड कर रही है और मल्टीप्लिकेटिव इस वैल्यू को भी होल्ड कर रही।
तो इस ही टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हमें फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर है उसमें अगर हम कोई भी नंबर ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1। यहाँ पे हम देखते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है, नंबर में हमारे पास सबसे पहले है 3। अब देखें 3 है। अब 3 का जो एडिटिव इनवर्स होगा, सॉल्यूशन 3 में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर हमें क्या मिले, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए, 0। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1। ठीक है, अब आप ये देखें, अभी 3 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आए। 3 में हम 3 को माइनस कर दें। 3 में हम अगर -3 ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। इसी तरह से 3 में 3 को हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो यहाँ पर इस 3 का जो इन्वर्स होगा वो -3 होगा, और एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/3 होगा। 1/3 is a multiplicative inverse of 3 and -3 is the additive inverse of number 3। यहाँ पर देखें, अब हमारे पास जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे हमारे पास -7। अब देखें -7 में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिले, और -7 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 1 मिले। इसी तरह से -7 में अगर हम सिंपल 7 ऐड कर दें तो 7 में कैंसिल होगा और 0 आंसर होगा। इसी तरह से -7 का जो एडिटिव इनवर्स जो होगा वो 7 होगा, और -7 का जो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/-7 होगी वैल्यू, क्योंकि -7 से कैंसिल हो जाएगी, आंसर 1 आएगा। 7 और -7 आपस में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज। इसके बाद नंबर 3 में हमारे पास 0.3। अब देखें 0.3 सिंपल डेसिमल है, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दें। 0.3 इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटा दें तो 3 रह जाएगा, और पॉइंट हटने के बाद 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने डेसिमल्स लगते हैं। अब हमें 3/10 का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर 3/10 में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, और 3/10 के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो 3/10 के साथ ऐड कर दें -3/10, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 0 आएगा। इसी तरह से 3/10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 10/3, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, 10 में और 3 में कैंसिल, तो आंसर 1 होगा। इसी तरह से -3/10 is the additive inverse of 3/10 and 10/3 is a multiplicative inverse of 3/10। इसके बाद है माइनस इसके बाद है हमारे पास -√5/5 नंबर 4। -5/5 देखें सॉल्यूशन, -√5/5 में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 मिले। √5/5 के साथ कौन सी वैल्यू
मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिले। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, कि एडिटिव इन्वर्स वैल्यूज़ में जो है आंसर 0 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू है तो इसका इन्वर्स पॉजिटिव होगा √5/5, और ये माइनस √5/5 है तो इसका इन्वर्स इससे ही चेंज कर दें वैल्यूज़ को 5/√5, लेकिन माइनस। इसके बाद है हमारे पास 9/√12। अब 9/√12 जो है इसका एडिटिव इन्वर्स 9/√12 में कौन सी वैल्यू ऐड करें कि आंसर 0 मिले, और 9/√12 के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 मिले। तो यहाँ पर 9/12 के साथ -9/√12 दोनों ऐड कर दें तो आंसर 0 मिलेगा, और यहाँ पर 12/√12/9 मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 मिलेगा। इसी तरह से 9/√12 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -9/12 होगा, और 9/√12 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो √12/9 होगा। अब लास्ट में अब देखें यहाँ पर हमारे पास है 0, और 0 की जो एडिटिव इन्वर्स है, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 प्लस 0 में हम कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें या माइनस करें कि हमें आंसर फिर भी 0 मिले। तो 0 में 0 न्यूट्रल होता है, 0 की कोई साइन नहीं होती, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आप 0 में जो है वो -0 कर दें तो आपका आंसर 0 होगा। अब है हमारे पास कि 0 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 0 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 0 मिले। तो 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। 0 हैज़ नॉट एनी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। उसका रीज़न है, अब देखें रीज़न ये है हमारे पास कि 0 है। 0 में हम कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। अब देखें जैसे 1/0 है, अब हमारे पास है 1/0। 1/0 0 0 से कैंसिल नहीं होगा, 0 0 में कैंसिल नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो 1/0 यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो 1/0 है 1/0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के, अनडिफाइंड के, यानी इन्फिनिटी नंबर के, इनफाइनाइट नंबर्स के। तो 1/0 हो गया इनफाइनाइट नंबर्स, और 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस तरह करें, यहाँ पे 1 तो फिर भी नहीं आ रहा है, मीन्स 0, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसलिए ये जो 0 है, इस 0 नंबर का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो ये बात जहन में रखें, 0 के एडिटिव इन्वर्स तो है लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें सिंपल नीचे दिए गए जो वैल्यूज़ हैं उनको फिलअप करना है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन को होल्ड कर रही है। यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर सेकंड पे चला गया, और ये जो सेकंड नंबर है ये फर्स्ट पर है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा, यहाँ 3/√6 है तो यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पे 7/10 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे देखें 7/डैश, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ पे 70/डैश तो यहाँ पर 7/10, और यहाँ पर 70, यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर 70 आएगा। यहाँ पर 10 है और इस जगह पर भी 10 आएगा। यहाँ पे 16 है,
यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पे 33 है, तो यहाँ पर भी 33 होगा। थर्ड पे देखें, थर्ड पे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 99/50, इसका इन्वर्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर 1 होगा। नंबर 4 भी इसी तरह ये, इसका भी 1 होगा। -21 में कोई ऐसा नंबर ऐड हो रहा है जिससे आंसर 0 हो रहा है, तो ये इसका इन्वर्स होगा 21। इसी तरह से 5/8 ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। यहाँ पे 5/8 है, मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7, तो यहाँ पर होगा 5/8। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन लिख दिया है। और यहाँ पर हमें जो है फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, नीचे जो दिए गए हैं उनकी ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें, हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे, तो थोड़ा सा आए इनको समझते हैं। सबसे पहले देखें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे a + b इज़ ग्रेटर देन b + c। यहाँ पे एक नंबर है b जो कि a, यहाँ पे देखें ये एक b नंबर है जो कि यहाँ पे a में ऐड हो रहा है और इस तरफ c में ऐड हो रहा है। जब दोनों में ऐड हो रहा है तो इनकी वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही a जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, c के। इसी तरह से यहाँ पर देखें, इस वाली वैल्यू में यहाँ पर a में और b में इन दोनों में c ऐड हो रहा है, तो इन दोनों के ऐड होने से इन दोनों की कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो याद रखें कि ऐड होने से और मल्टीप्लाई होने से इनकी वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी a को c मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ b को c मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों की वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, a, b, c, और ये जो तीनों नंबर्स हैं ये रियल नंबर हैं। रियल नंबर के बाद यहाँ देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है, a जो है वो लेस देन है किसके, b के, और b लेस देन है c के। मतलब कि a जो है वो b से छोटा है, b फिर खुद c से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो a है वो भी c से छोटा होगा, ये देखें। इसी तरह से अगर a इज़ ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c, यानी कि a जो है वो b से बड़ा है, b फिर c से बड़ा है, तो a भी जो है वो c से वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल देखें कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, यहाँ पर ये हमारा b है और यहाँ पे हमारा c है। मतलब जो 5 है वो a की वैल्यू है और जो 8 है वो b है और जो 10 है वो c की वैल्यू है। अब देखें a इज़ लेस देन b, यानी कि ये वाली कंडीशन जो हमने जो ये फर्स्ट कंडीशन रखी है यहाँ पे ट्रांजिटिव की, उससे उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। a इज़ लेस देन b बट b इज़ लेस देन c, देन a इज़ लेस देन a, यानी 5 इज़ लेस देन 10, तो ये होगी फर्स्ट। सेकंड वाली भी ऐसे ही है, ये ऐसे समझेंगे, ये हमारे पास a है, ये हमारा b है, ये b है और ये हमारी वैल्यू c है। a इज़ ग्रेटर देन b, b इज़ ग्रेटर देन c, देन a इज़ ग्रेटर देन c, और a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 10 और c की वैल्यू है हमारे पास 5। यहाँ देखें ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड में क्या है कि जो 3 है वो लेस देन है किसके, 6 के। 3 इज़ लेस देन 6। अब देखें यहाँ पे 3 में देखें 9 जो है वो ऐड हो रहा है, 3 में 9 ऐड हो रहा है, तो 6 में भी 9, दूसरी तरफ 6 में 9 ऐड होना है, तो ये हो जाएगा 6 + 9।
तो इसलिए इनके ये इस साइन पर, इनइक्वालिटी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे यहाँ पे 4 लेस देन 6, यानी 4 में 8, इधर देखें 4 में 8 ऐड हो रहा है, तो दूसरी तरफ फिर 6 में भी 8 जो है वो ऐड हो रहा है, इसीलिए इनकी इस इक्वलिटी साइन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखें 8 इज़ ग्रेटर देन 6, अब देखें 6 में 8 ऐड हो गया। अब आप खुद देखें कि 8 + 6 होंगे 14, इस तरफ 8 में, यानी कि ये वाली पोर्शन है यहाँ पर। अब देखें 8 में 6 में 8 ऐड हो गया, तो ये आंसर होगा 14। इस तरफ देखें 8 में 8 ऐड होगा, 8 + 8, इसका आंसर हो गया 16, तो इसलिए ये भी कंडीशन ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर 5 इज़ लेस देन 7, अब 5 में 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली 7 में 12 मल्टीप्लाई होगा। इस तरफ देखें 7 में 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ 5 × 12 होगा। अच्छा, अब आए यहाँ पर नेगेटिव साइन पर। देखें यहाँ पे क्या है, 6 इज़ ग्रेटर देन 4। अब 6 में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 में हो रहा है, 6 में मल्टीप्लाई हो रहा है -7, तो ये हो गया -12। दूसरी तरफ है 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है -7, तो ये हो गए -28। अब देखें 28 और 42। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में इस तरह होता है कि पॉजिटिव में ये 42 बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, जो वैल्यू 0 के करीब होती हैं वो वैल्यू ग्रेटर देन होती हैं। अब देखें 28 जो है वो 0 के करीब है बनिस्बत 42 के, इसलिए कि ये जो -28 है ये वैल्यू ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी। उसके बाद देखें यहाँ पर 2 इज़ लेस देन 8, 2 लेस देन 8 है। अब देखें यहाँ पे 2 में कौन 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -4, तो ये हो गया -8। उस तरफ 8 मल्टीप्लाई बाय -4 -32। अब देखें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी बड़ी वैल्यू जो कि 0 के करीब होगी, रियल लाइन पे 0 के करीब होगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 0 है। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे -8 है और इस तरफ है -32। तो देखें 0 के करीब कौन है, -8, तो इसका मतलब है कि जो -8 है वो ग्रेटर देन है -32 से। तो ये तो सिंपल थी, ब्लैंक्स हमें फिल करनी थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ एडिशनल कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, अक्सर करके वो MCQs में पूछी जाती हैं, जो कि हम उनको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में फिर हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है। यहाँ पे देखें सबसे पहले थर्ड में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर है वो इक्वल होता है अपने ही नंबर के साथ, a इज़ इक्वल्स टू a। इस a का मतलब है a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि a कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर कोई भी नंबर अपने ही नंबर के इक्वल होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अच्छा, सेकंड में हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इक्वल होता है b के और ये इक्वल होता है b इज़ इक्वल्स टू a के, ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस तरह होती है, यहाँ पे भी हमारे पास देखें इनइक्वालिटी में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी जो कि हमने वहाँ पे सॉल्व की, ये इनइक्वालिटी है और ये इक्वालिटी है। यहाँ पे देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो ये लाजमी ही होगा कि a इक्वल होगा किसके, c के।